अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में नाजिया इलाही ने बैठ के एक पॉडकास्ट में वोट बैंक हासिल करने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी की नेता है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर ली। हिंदू मुस्लिम सारे मैदान में आ चुके हैं कि हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन ये कानून बनना चाहिए कि किसी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करने की इजाज़त नहीं है। 15 पॉइंट इंडियन इदारों के कसूर के लेके आया हूं कि अगर वो ये करते, एजुकेशन सिस्टम में अमन डाल देते हैं। कहते हैं ना कि हिंदू मजहब अमन का मजहब है, सनातन मजहब अमन का मजहब है, किसी को तकलीफ ना दो। ये चीज अगर एजुकेशन सिस्टम में इब्तदा से डाल देते तो ऐसे ना होता। एजुकेशन सिस्टम में तो इब्तदा में क्या डाला गया? नफरत। अकबर खान ने यूं किया, आलम शाहजहां ने यूं किया, और फलाने ने यूं किया, फलाने ने यूं किया। आखिर में मैंने इनको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है कि आपको क्या करना चाहिए, राय दी है मैंने। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मुझे पता दे ना, मैं उठा लाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। नाज़िया इलाही खान कह रही कि मुसलमान इस देश में हुड़दंग मचा रहे हैं, वो कलावा नहीं पहनने दे रहे हैं, वो टीका नहीं लगाने दे रहे हैं। आपने देखा नहीं लेंस कार्ड में जाकर के वो टीका लगा रही थी। मैंने लेंस कार्ड के खिलाफ जो उसने किया था उसके खिलाफ भी मैं हमेशा आपको मिलूंगी इंस्टाग्राम पे। आप किसी कमजोर आदमी को, एक मोहसिन खान मिल गया, वहाँ आप 10 भेड़िए लेके पहुंच गई, धमका रही हो, मार मार के। वो बेचारा कर्मचारी है, उसकी क्या हैसियत है? हिम्मत है तो शबाना खंडेलवाल के सामने आए ना, काट के डाल दूंगी उसको। वो बोलेगी, वो टीका लगवाएगी। अरे हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से टीका लगाए या टोपी पहने। मार मार के जय श्री राम कहलवाने वाला कोई नहीं होता, और मार मार के अल्लाह भी नहीं कहलवा सकते आप। ये सम्मान की बात है। हम दिल से सजदा करते हैं, खुदा के लिए भी, भगवान के लिए भी सर झुकाते हैं, मगर कोई ये सोचे कि मार के कर दे, हरगिज मंजूर नहीं है। जो भी, मैं आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं ये अपील करती हूँ कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली, कोई भी घटिया महिला मार के किसी को, गरीब आदमी को, बेसहारा लोगों को ही मारते हैं ना ये लोग, जय श्री राम कहलवाते हैं या खुदा का नाम करवाते, उसकी सजा उसे वही मार मार के देनी चाहिए। मैं बोलूं, यही नाज़िया इलाही खान है, जब टीएमसी में हुआ करती थी तो मोदी और योगी को गालियां दिया करती थी। हाँ बेशक, मेरे पास वो वीडियो है जो उसने बोला मोदी जी के लिए कि मोदी जी का ये खाओ पकाओ वो है कारखाना। मोदी जी के लिए उसने खुले मन से बोला कि बेटी पटाओ बेटी फसाओ, इनका यही काम है। उसने किसको बख्शा है? उसने किसी स्टार को नहीं छोड़ा, किसने किसी के लिए। हमें चलिए वो सब मंजूर था, आप किसके लिए भी बोल रहे हो, मगर अब उसकी औकात, उसकी गुस्ताखी इतनी बढ़ गई कि वो नबी की शान में आ गई। नबी की शान में, माँ आयशा की शान में गुस्ताखी की उसने, हमारे अल्लाह ताला के शान में गुस्ताखी की। और जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी संगठन से हो, किसी भी दल से हो, वो ताली बजा रहे हैं कि वो अच्छा कर रही है। वो ये भूल गए कि ये बज़ात जिसने भी उसके ऊपर हाथ रख दिया, कल वो भगवान को भी उसी जगह खड़ा करेगी, गालियां देगी। मुंबई पुलिस से आपकी क्या मांगे? क्योंकि वो मुंबई में है, कहा जा रहा है, मुंबई पुलिस से क्या मांगे? वो जमीन के अंदर चली गई है, मर चुकी है। मुंबई पुलिस से मैं कहती हूँ कि क्यों हथियार डाल रखे? अगर कहे ना तो फिर मैं मुंबई में आके एड्रेस दे दे, एक बार वहां आके मारूंगी मुंबई में, जहां भी होगी। हम इतने कमजोर नहीं है, हम अपनी नबी की शान में मरने को तैयार हैं। अगर आप सबके बीच में बोल रही हूँ, मैं सारे कैमरों के सामने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, कोई भगवान के लिए बोलता है, मैं यही पेट्रोल डाल के जान देने को आपके यहाँ तैयार हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम जिंदा है तो जिंदा नजर आने भी चाहिए। मुर्दों को कौन पूछता है? कंस को कौन याद रखता है? रावण को लोग गालियां देते हैं, आज भी पुतले फूके जाते हैं। फिरौन को कौन पूछता है? नमरूद को कौन याद करता है? गाली देते। और वो नमरूद की औलाद दोबारा से वो चाहती है कि यहाँ पर ऐसी फिजाएं हो। हम ये नहीं होने देंगे। जहाँ गंदे लोगों की संख्या है, वहाँ अच्छे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। वो एक एक थप्पड़ भी मारेंगे ना तो ऐसे लोग मर जाएंगे। जय हिंद जय भारत। ये किसकी है? आपकी है? आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जंतर मंतर से तमाम तस्वीरें लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और आप लोगों को एक
इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा जो हमें यहाँ आने के बाद में मिली है कि जिस तरह से आज नाज़िया इलाही ख़ान के ख़िलाफ़ जमकर प्रदर्शन यहाँ तमाम मुसलमानों का एक साथ होना था, उसे रद्द किया गया है। जी हाँ, वो प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पर रद्द हुआ। उसके रद्द होने के पीछे का क्या रीज़न है अभी नहीं पता। उसका रीज़न जब पता लगेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। कुछ तस्वीर यहाँ से जंतर मंतर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, जहाँ कुछ लोग एक साथ यहाँ जमा है। ये तस्वीर दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ कुछ मुसलमान भी मौजूद हैं एक साथ। ये तस्वीरें हैं जो लाइव आप तमाम लोगों को अपने चैनल के माध्यम से लगातार रोज़ाना दिखाने का काम यहाँ से कर रहा हूँ, और कोशिश करेंगे अगर कोई हमें यहाँ मिलते हैं जिनसे हमारी बात हो सकती हो तो पता लगे कि ये प्रदर्शन रद्द क्यों हुआ है। ये तमाम तस्वीरें हैं। प्रदर्शन रद्द हुआ यहाँ पर, हमने सुना आज जो प्रदर्शन था नाज़िया इलाही ख़ान के खिलाफ। अब देखो सरकार के हाथ में है। पुलिस प्रशासन ने पहले परमिशन तो दे दी, अब उसके बाद इन वक्त में 2.5 घंटे पहले रिजेक्ट कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ की बात करने की कोई रीज़न दिया? क्या वजह? तो कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट की तरफ से ऊपर से हमारे ऊपर ऑर्डर आया कैंसिल करने का, तो कैंसिल कर दिया। हालांकि देखा गया कि कोटा में भी ये प्रदर्शन हुआ था, वहाँ कैंसिल नहीं हुआ, मगर यहीं क्यों, दिल्ली में क्यों? अब वो तो दिल्ली सरकार जाने कि हमें यहाँ पर प्रदर्शन करने क्यों नहीं दिया। कल के ही दिन औरंगाबाद में भी प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर सक्सेसफुल रहा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करने दिया ये तो वही जानते हैं। जिन जिलों में पहले प्रदर्शन हुआ था वहाँ कोई हाथापाई हुई थी, वहाँ पे कुछ ऐसा हुड़दंग मचा था जिसकी वजह से दिल्ली में रद्द किया गया। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर होता तो पहले ही पता चल जाता ना। आज के टाइम पे सोशल मीडिया में हर कोई एक्टिव है, तो इससे पता चल जाता अगर कहीं पर कुछ होता तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मामला, तो भी हम लोगों को यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं दिया। वो तो कहाँ की इंसाफी है ये। आज के टाइम पे कोई भी कुछ भी आकर के अगर हमारे आका के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल के चला जाएगा तो कौन बर्दाश्त करेगा। वो तो देखा जाता है कि अगर किसी भी मुसलमान के मुंह से अगर किसी दूसरे धर्म के भगवान को लेकर या किसी भी मूर्ति को लेकर के या किसी भी शायद नेता या मंत्री के माता पिता को लेकर के कोई अपशब्द निकल जाए तो उनको सख्ती के साथ में सजा दी जाती है। सजा देने की बात छोड़ो, पहली बात तो आपने ये वीडियो देखी ही नहीं होगी कहीं पर कि किसी भी हमारे धार्मिक लोगों ने किसी और धार्मिक के लोगों का मजाक उड़ाया हो। आज तक ये देखा ही नहीं होगा आपने, तो सजा मिलने की तो बात ही छोड़ दो। ये तो कहीं से होता ही नहीं कि हम लोगों ने बोला हो और हमें सजा मिली हो। हमने ऐसा काम किया ही नहीं, क्योंकि हम सबकी धार्मिक की इज्जत करते हैं। हमारा धार्मिक हमें यही सिखाता है कि आप दूसरे की भी धार्मिक की इज्जत करो। तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जो हम लोग को सजा मिले किसी चीज़ के लिए। तो क्या लगता है कि अब जैसे ये प्रदर्शन रद्द किया गया है, ये दोबारा से आप लोग इसके लिए एहतजाज उठाएंगे, फिर दोबारा आप हाँ, हम तो एहतजाज उठाते रहेंगे, हम तो अपील करते रहेंगे, देखते रहेंगे कब तक ये लोग हमें प्रदर्शन करने नहीं देंगे। अगर हम ग्राउंड लेवल में नहीं करने देंगे तो हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, लेकिन कैसे न कैसे करके तो करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई के अंदर नाज़िया इलाही ख़ान है, मुंबई पुलिस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस वक्त में, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद नहीं है? अब देखो इसमें मुंबई पुलिस भी क्या कर सकती है जब तक ऊपर से उनको ऑर्डर नहीं दे रहा। आज के टाइम पे अगर कोई मर्डर कर देता है, अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो वो 1 मिनट में पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पकड़ा जा रहा, तो ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहा। हमने सुना कि हजारों लाखों कंप्लेंट दर्ज करी गई हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जिलों में नाज़िया इलाही ख़ान के खिलाफ। देखो कंप्लेंट तो दर्ज हो ही रहे हैं और अभी भी हम करते रहेंगे। जहाँ जहाँ नहीं हुआ उस इलाके में भी जाके वहाँ पर हम कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि हमारा काम है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो हम इंडिया के संविधान के हिसाब से रहते हुए हम लोग कंप्लेंट करते रहेंगे जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए नाज़िया इलाही के खिलाफ। ये तस्वीरें हैं आप लोगों को लाइव चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कार्रवाई की मांग करने आगरा से सीधे दिल्ली चली आई। आखिरकार नाज़िया इलाही के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फिजाएं खराब हो, बिल्कुल। कौन नफरत फैलाने का काम कर रहा है? उस बज़ात को जिस भी बिल में वो छुपी है उसे लाकर अगर आप सजा नहीं दे सकते तो हमारे हवाले कर दे, हम उसे टांग देंगे पेड़ से। हम बताएंगे उसे कि गुस्ताख नबी की क्या सजा होती है। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो सरकार का भी ये नियम है, गोली मार देती है। जब देश की फिजाएं खराब हो रही है, जब देश के लोग सड़कों पर आ गए, मुस्लिम किसी का बुरा नहीं करते। मुस्लिम ने कभी आज तक एक मुसलमान मुझे ऐसा दिखा दो जिसने भगवान की शान में गुस्ताखी की हो। आप क्यों गालियां दे रहे हो? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, नाम आगे बढ़ाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को जो नाज़िया इलाही ख़ान जैसी बज़ात
महिला की बात सुनते हैं। आज ऊपर वाले ने उसे सजा दी है, सुअर जैसे मुंह वाली औरत को, उसको सजाए मौत होनी चाहिए, उसका रासुका लगनी चाहिए। मेरी ये मांग है। इसी समर्थन में मैं आज साथ देने आई थी अपने लोगों का। अपने जितने मुस्लिम भाई हैं, मैं उनके समर्थन में उनके साथ खड़ी। तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रही सरकार से? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, ये तो नाजिया इलाही खान है जो मुस्लिम नाम को बेच रही। इससे पहले नुपुर शर्मा हो गई, कई नाम ऐसे जिनके गिना दो तो लिस्ट कम पड़ जाएगी। आए दिन हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चलते रहते हैं। आखिरकार ये राजनीति कब खत्म होगी? देखिए, होता क्या है कि जब हम नफरतें बेचने लगते हैं ना, तो अगर खुदा पे गाली पड़ रही होती तो हिंदू ताली बजा रहे होते, बहुत अच्छा, मगर वो ये भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ ना कि काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर कहीं जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिरों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। आप जब तक एक दूसरे के साथ खड़े हो, मैं सलाम करती हूँ ऐसे हिंदू भाइयों का जो हकीकत में सनातनी हिंदू हैं, जो मुसलमानों की इज्जत करना चाहते हैं, उनके धर्म की इज्जत करना चाहते हैं, और मुसलमान भाइयों की भी रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपने भाइयों के साथ खड़े हर मुश्किल में, हर परेशानी में। वो खूबसूरत हिंदुस्तान है। बदकार लोगों का हिंदुस्तान कभी भी नफरतें ना आगे बढ़ी है ना बढ़ पाएंगी। एक दिन इनका अंत होगा और देखना कि इसकी मौत कितनी बुरी होगी। तो ऐसा एक कानून बना देना चाहिए सरकार को, ताकि ऐसी हिम्मत ना हो किसी की या किसी धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी की जाए। जगह जगह जो कानून तो होना चाहिए ना। शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोटेस्ट मुसलमान कर रहे हैं, वो लड़ तो नहीं रहे। नहीं, आज ही आप देख सकते हैं, आज ही देख लीजिए। मैं वही बता रही हूँ कि किसी मंदिर में घुस के तो नहीं कर रहे, बिल्कुल। कोई गीता रामायण तो नहीं जला रहे, बिल्कुल। कहीं किसी के साथ मारपीट तो नहीं कर रहे। अपनी बात, जो की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हमारे नबी की है, हमारी माँ आयशा की है, बात हमारे खुदा की है। और मैं कहती हूँ अगर भगवान की भी होती तो अभी तुम्हें ये सारे टोपी वाले सड़कों पे नजर आते। ये प्रथा बदलनी चाहिए। मैं आज दिल्ली में हूँ और दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँचे सरकार से, कि इन जैसे बज़ात लोगों को जो सिर्फ नफरतें बांटने का काम कर रहे हैं, कड़ी सजा बनाए, ताकि हर कोई हिंदू या मुसलमान खुदा के लिए, भगवान के लिए बोलते में 100 बार सोचे। उसके यकीनन जो है तो इस्लाम जो है तो एक पुरअमन मजहब है, और हमारे नबी जो है वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए नबी है, और उन्होंने जो तालीमात दी है तो वो तालीमात की वजह से मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो निज़ाम, सूदी निज़ाम है, जो शराब का निज़ाम है, जो ज़िना का निज़ाम है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। इसीलिए ये ऐसे आवारा जो हुकूमत के पाले हुए गुंडे या गुंडिया, जैसा आज हम नाजिया इलाही के खिलाफ खड़े हैं, इससे पहले वो भोंदू बाबा के खिलाफ खड़े थे, कभी नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े होते हैं, कभी हमारे महाराष्ट्र के 2-3 आमदार हैं जो हमेशा मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ जो है तो दिन और रात बड़बड़ करना, शायद इनको इन्हीं के बाप ने और माँ ने इनको इसी की तालीम दी है। लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक जो है तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो चुका है। हुकूमत की पॉलिसी ये नज़र आ रही है कि ये जो भी गुंडागर्दी चल रही है सरकारी जो है तो प्रायोजित है, ये स्पॉन्सर्ड बाय जो है तो इंडियन गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। हमारी ये मांग है कि आप वक्त रहते हुए ऐसे टुकारों को, ऐसे गलीजों को जो है तो कंट्रोल कर ले, वरना मुसलमान नौजवान, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा घर जला दो, मुझे कोई गिला नहीं, मेरी जान ले लो, मेरा खत्म कर दो, कोई चर्चा नहीं होगा, लेकिन शान नबूवत पर आँच आई तो फिर हम जो है तो समझौता नहीं करेंगे। तो हमारी यही डिमांड है कि एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे किसी भी मजहब के रहनुमा के बारे में या उसके मजहबी मामले में किसी ने गैर गलत बात किया, चाहे वो सिखों का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, किसी के भी बारे में अनाप शनाप बका गया तो उसके लिए एक सख्त से सख्त कानून का जो है तो प्रावधान होना चाहिए, ऐसी डिमांड है। आज हम लोग पूर्ण अमन करते करते भी थक गए, लेकिन ये जो है तो आखिरी वार्निंग है हुकूमत को कि अगर कंट्रोल नहीं किया आपने तो फिर हो सकता है कि हमारे फैसले हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत और कानून और पुलिस, इनसे लोगों को उम्मीदें कम होती नजर आ रही है। तो अगर बाबा साहब के कानून को जिंदा रखना चाहते हैं तो जिसने गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए। गुस्ताखी
सकती है सर? देखिए, हम लोगों ने कानून के दायरे में रहते हुए और भारत में दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन की जगह तय की गई है जंतर मंतर, अगर किसी इंसान की कहीं बात नहीं सुनी जा रही है वो कानून के दायरे में आकर जंतर मंतर पर अपनी बात रख सकता है। हमने फ्राइडे को आकर एक सूचना प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस को पार्लियामेंट थाने में कि हम लोग 30 तारीख में 30 जुलाई को सुबह हमने कहा था हम 2 बजे आ रहे हैं 30 तारीख में। पुलिस ने हमको बोला आप 2 बजे मत आओ, आप सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आ जाओ और अपना प्रोग्राम निपटा लो। अभी हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, टेंट वगैरह वाले को सब पैसे दे दिए हैं जो यहाँ करता है, लोग अपने घरों से निकल गए हैं। 10 बजे से हमारी परमिशन है, 7:49 मिनट हो रही है, 39 मिनट हो रहे हैं, 7:39 हो रहे हैं। अब ये 7:39 पे हमको मॉर्निंग में फोन करके ये बोलते हैं कि 10 बजे वाली परमिशन आपकी कैंसिल हो गई है। क्या तरीका है कैंसिल हो गई है, आपको आना नहीं है बोल रहे हैं जंतर मंतर पर। अरे आना नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो तो 3 घंटे पहले आता है ना मैनेजमेंट को संभालने के लिए। अब मैं यहां आ गया हूं, बोल रहे हैं कि आपको आना नहीं है। कैसे नहीं आना है? एक नाजिया इलाही नाम की एक खातून है, बदबख्त औरत, वो शैतानी औरत जो देश का प्यार मोहब्बत वाला माहौल खराब करना चाहती है। उसने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है। कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान पर भरोसा करके, अदलिया पर भरोसा करके, प्रशासन पर भरोसा करके उम्मीद करी कि सरकार पे कहीं ना कहीं भरोसा कर ले। हो सकता है कि सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो लोग संविधान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और किसी के भी धर्म के बारे में बिना सोचे समझे बकवास करने लगते हैं। सोचा कि जंतर मंतर चलते हैं, जंतर मंतर पे अपनी बात रखते हैं कानून के दायरे में, तो सोचा कि हमारी आवाज सुन ली जाएगी, हमारा दर्द सुन लिया जाएगा, हमारी पीड़ा को समझ लिया जाएगा कि हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमारी पीड़ा है। तुम चलाओ गोली हमारे सीने पर, तुम चलाओ बुलडोजर हमारे सीने पर, तुम मारो कितना मारोगे हमें, लेकिन अगर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तो खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, हम नहीं डरने वाले गोली से, मुकदमों से, लाठियों से। लेकिन यह क्या तरीका है अननेसेसरी? अगर प्रशासन को परमिशन कैंसिल करनी थी, फ्राइडे में आकर एप्लीकेशन दी थी, थर्सडे था, सैटरडे था, संडे था, मंडे था, तब तो उन्होंने अगर वो मंडे की नाइट में भी कैंसिल करते समझ में आता, हम सोशल मीडिया पे लोगों से अपील कर देते परमिशन हमारी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन इस तरीके से अभी 10 बजे परमिशन हुए, 10 बजे का प्रोग्राम है, अभी 7:39 पे मॉर्निंग में फोन करके बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब के, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूं पार्लियामेंट थाने से, और आपकी वकील साहब परमिशन कैंसिल हो गई है। ऐसे कैसे कैंसिल हो गई है? सर अगर कैंसिल ही करनी थी तो आप रात को बता देते हमें। हम कौन सा जबरदस्ती करते आपसे, हम कौन सा लड़ते आपसे, हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहते। हम समझ जाते कि ठीक है संविधान में अब हमारा कोई हक नहीं है, हम समझ जाते। अरे खुल के कह दो ना कि सिर्फ नाम के लिए रह गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये किताब, खुल के कह दीजिए हमें, क्योंकि हमारा तो ईमान है, हमारा तो भरोसा है संविधान की किताब पर कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, अननेसेसरी हमें कोई गलत तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, तो हमारा यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का दस्तूर है, भारत की एक लिखी हुई दस्तूर की आइन की किताब है, उसमें साफ लिखा हुआ है ना कि किसी को भी आजादी नहीं होगी इस तरीके से किसी के खिलाफ बोलने की। ठीक है, आप कह दीजिए कि मुसलमानों को जितना चाहो गाली दो, मुसलमानों के धर्म को जितना चाहो गाली दो, मुसलमानों के महापुरुषों को जितना चाहो गाली दो, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर मुसलमान खुदा ना खास्ते, पहली बात तो यह कि आजाद भारत का इतिहास रहा है, एक मुसलमान, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक मुसलमान ला दीजिए जिसने कभी किसी के महापुरुषों के बारे में, किसी के धर्म के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करी हो। एक मुसलमान। हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कुरान करीम में तो हमें यह सिखाया गया कि तुम दूसरों के बातिल खुदाओं को बुरा ना कहो। हम नहीं कहते किसी को बुरा। कुरान करीम में कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर इस तरीके से बात आती है, ये क्या बदतमीजी की बात हुई? आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं प्रोटेस्ट को लेकर? हम तो ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, हम तो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और हम तो ये अपील करना चाहते हैं। बात यहाँ पर प्रोटेस्ट करने और करने की तो अब बची ही नहीं। बात बची जिसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अम्मा आयशा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, सरकार उसको जेल में कब डालेगी? जो देश का माहौल खराब करने के लिए लगी हुई एक शैतानी औरत, कब डालेगी सरकार उसको जेल में? अगर सरकार ये चाहती है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द सद्भावना बनी रहे, तो ठीक है, ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डालिए जो माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन नहीं,
जो संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद पे भरोसा करके नारा लगा के जंतर मंतर आ रहे हैं, एट ए टाइम तुम्हारी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। क्या चल रहा है पूरे देश में? कोई किसी तरीके से कुछ भी अननेसेसरी गलत तरीके से काम करके था, कोई अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई गलत तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। किसी की मौत हो जाए, कोई सुसाइड कर ले, उसकी पूरी लाइफ की कैरियर की वाट लग गई, उसने जाके बंदे ने सुसाइड कर ली, 20 बंदे मर गए, लेकिन एक बंदा अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पता चला कि मुसलमान है, हाँ मारो सालों को, पता नहीं क्या चल रहा है देश में। इस्लाम के खिलाफ बोलो, वायरल हो जाओ, बड़ी कुर्सी हासिल कर लो, मुसलमानों के लिए जहर उगलो, सिक्योरिटी हासिल कर लो। क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। जाओ इंडिया गेट पे। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। मैं लेकिन सर, मैं आपको पता ही चल गया होगा ना हमारे साथ क्या हुआ है। सर हमारी पीड़ा है, सर हमारी पीड़ा है भाई। अपील की जहाँ बात है, तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें यहाँ पर इंडियन लोगों ने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी हैं जिसमें हुकूमत के ऊपर या इदारों के ऊपर ठीक ठाक क्या आता है उस और आते हैं। देखिए, अगर भारतीय हुकूमत ने शुरू ही से मजहबी मुनाफरत, ज़ात पात की बुनियाद पर नफरत और फिरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ सख्त और गैर जानिबदार कानूनी नाफिज किया होता तो नफरत फैलाने वालों को खुली छुट्टी ना मिलती, मुख्तलिफ मज़ाहिब, तबक़ात और दरमियान एतमाद कायम रहता। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से इख्तलाफ बढ़ते गए और इसलिए मामले में हुकूमती जिम्मेदारियों पर सवाल उठते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती रही, अवाम का नुकसान हुआ। दूसरी बात, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हर शहरी के साथ मजहब या ज़ात पात बालातर होकर यकसा सलूक करते, एजुकेशन में डाल देते ना, एजुकेशन सिस्टम में डाल देते, यकीन करें एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ाई हुई हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, बस नाम आ गया मुस्लिम, फैसल खान मुस्लिम, फैसल खान, पर्दे के साथ लड़की आ गई है। बस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1400 साल पहले ये आयत नाजिल हुई थी कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन दो हैं, यहूदी और हिंदू। वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। ईसाइयों को नहीं बोला कि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब ईसाई साथ मिले हुए हैं, दुश्मन नहीं है, बड़े इतने बड़े नहीं है। अगर हुकूमत ने हिंदुस्तान मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण और दीगर तमाम तबक़ात के लिए मुसावी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया होता तो बाहमी एतमाद मजबूत रहता। नहीं किया, यही कसूरवार है। अगर नफरत अंगेज़ तकारीर, इश्तियाल अंगेज़ जलसों और फिर वाराना मुहिम्मात के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती तो नफरत आमना होती। यही तो मसला है ना। समझें इस बात को। इस वक्त बीजेपी है, योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह है, जितने भी बीजेपी वाले हैं, भाईजान जब तक अच्छा न्यूज़ चैनल हो गए, जब तक नफरत की बात नहीं आती ये कहते हैं कि हमें रेटिंग मिलती नहीं। लेकिन अब तो अमूमी तौर पे झूठ बोल बोल के और बीजेपी के गुल गा गा के, नगमे गा गा के अब मीडिया डाउन आया है। चैनल्स, न्यूज़ चैनल खासकर डाउन आए हैं, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग पे इम्पैक्ट पड़ा। अब क्या करेंगे बताओ? अब नंगा नचवाएंगे लोगों को और क्या करें? अगर हुकूमत ने तमाम इदारों में मजहबी रवदारी, आइनी मसावत और बाहमी एहतराम को मजबूत अंदाज में फ़रोग़ दिया होता तो नई नस्ल तासुब से दूर रहती। अब तो ये पढ़ाया जा रहा है कि जो है वो चंगेज़ खान ने ये किया, फलां मुस्लिम नेता ने ये किया, सियासतदान ने ये किया, और जनाब वाला आलमगीर ने और शाहजहां ने और अकबर बादशाह ने और फलां 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 ने ये किया। ये पढ़ाया जा रहा है, वो झूठ, वो भी झूठ पढ़ाया जा रहा है। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमान चुप बैठेंगे तो काट दिए जाएंगे। और इस वक्त ये खातून जो शबाना नाम की माथे पे तिलक लगा के खड़ी है, ये शायद इसका शौहर हिंदू हो या फिर मुसलमान घराने में पैदा हुई हिंदू हो गई, या फिर मुसलमान है, हिंदू के साथ रहना है तो इसे करना पड़ेगा। खैर नहीं है इन लोगों की, खैर नहीं है तो कर ये इसी तरह ही रहे। अब ये 25 करोड़ मुसलमान जो है ये जम हो जाएंगे हिंदुओं के अंदर, हिंदू बन जाएंगे, बनना पड़ रहा है मजबूरन। हकीकत यह है कि इन लोगों को अपना नाम बदलना पड़ेगा, मजहब पूरा बदलना पड़ेगा। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम।
तुम्हारे साथ यहूदी और ईसाई बल्कि गैर मुस्लिम उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक आप उनके पूरे मजहब पे मुताबिक नहीं चलेंगे, तब तक ये राजी नहीं। बड़ा फार्मूला, अगर हर फिरका वाराना वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाती जैसे नाजिया इलाही, तो कानून पर आवाम का एतमाद बढ़ता। अब तो एतमाद नजर आ रहा है ना इस वीडियो में जो अभी आपने देखी। अगर सियासी मफादात की बजाय कौमी यकजहती को तरजीह दी जाती तो मजहबी तकसीम कम होती, मुख्तलिफ बिरादरियाँ एक दूसरे के करीब आती, लेकिन सियासी कतयत ने कई मौके पर कशीदगी की। अवाम ने जुड़ने की कोशिश की है, हुकूमत ने तोड़ दिया। अगर अकलियतों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को अमली तौर पर मज़ीद मुअस्सर बनाया जाता तो मुसलमान पंचर छाप ना होते, ना ही इनको पंचर छाप का ताना मिलता। ओफो, इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मांझे मुसलमान बनाते हैं, पतंगे मुसलमान बनाते हैं, हाथ से कपड़ा मुसलमान बुनते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कबाड़ा सारा मुसलमान करते हैं, पंचर मुसलमान लगाते हैं, रोल के रख दिया एजुकेशन सिस्टम में। और अगर कोई मुस्लिम डिग्री कर लेता है तो यहाँ कोई जगह नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि ये नमाज पढ़ने जाएगा, दाढ़ी के साथ होगा, रोज़ा रखेगा, वो बेचारे गल्फ में जाके ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर पुलिस और इंतज़ामिया हर फसाद या कशीदगी पर फौरी गैर जानिबदार और मौसर कार्रवाई करती तो तशद्दुद ज़्यादा नहीं फैलता, बल्कि आज ये मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये नाज़िया इलाही इस तरह की बकवास ना करती। अगर मजहबी रहनुमा और समाजी नुमाइंदों के दरमियान मुस्तकिल मुकालमे का निज़ाम कायम किया जाता तो इख्तिलाफ को तसादुम बनने से पहले हल किया जा सकता था। योगी आदित्यनाथ खड़ा होकर मजमे में एक काटोगे 100 काटेंगे, ये भाईजान इसराइली पॉलिसी है और तो मुझे कोई नहीं लगता। हाँ, उन्हीं से सबक पढ़ के आए हैं। अगर हुकूमत नफरत की बजाय कौमी इत्तेहाद, आईनी मसावत और बाहमी एहतराम का पैगाम को मुसलसल फ़रोग़ देती तो माशरे में तकसीम कम होती, लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं बनाते। जैसे फैसल खान को तो सबक अल्लाह ने सिखा दिया, मुस्लिम हो के इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो बड़ी अजीब बातें कर रहा था, तो जो है वो काट दो इनको दफन कर दो ज़मीन में, पेट्रोल बन जाएगा 20 साल पर, ज़बरदस्त। यानी आपको बोलना आ गया तो गलत बोले जाएंगे। लगा पता अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, और उठा के अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया उसका कि क्या मत तक याद करेगा, अपनी ज़िंदगी तो याद करेगा ही करेगा। आगे भाई देखो, बात यह है कि नफरत आप नहीं फैला सकते, आप मुस्लिम हो, हिंदू फैला सकता है इंडिया के अंदर, पागल हो तुम। अगर हर शहरी को ये यकीन होता कि कानून किसी मजहब, ज़ात या बिरादरी की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं करता तो एहतजाज, बदएतमादी और कशीदगी में नुमाया कमी आती। अब तो बढ़ गया है एहतजाज, मुसलमान ही कर रहे हैं, अक़लियतें ही कर रहे हैं, हिंदू सुकून से बैठा ड्रामा देख रहा है। अगर हुकूमत और सियासी इदारे इब्तदाई से हर किस्म की मजहबी, नस्ली और ज़ात पात पर मबनी नफरत के खिलाफ यकसा और मौसर पॉलिसी अपनाते, इन्होंने भाई पता नहीं मीडिया के ऊपर मुसलमानों को, मुसलमान उलमा को बैठा के कैसे जलील किया जा रहा है। यहाँ दो बातें हैं, एक तो आखिरत का तस्वुर कि अल्लाह हिसाब किताब लेगा, जब वो नहीं है, वो तो है मुसलमान। मुसलमान इसलिए कटने के लिए तैयार हैं, हम अल्लाह के पास खड़े होकर हमारी अदालत लगेगी, हमें इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन, अल्लाह एक ज़र्रा बराबर भी किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपने, हिंदू ने कत्ल किया एक मुस्लिम को, दोनों अल्लाह की अदालत में खड़े हो गए, अब अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा, मुसलमान को उसका हक दिलाएगा और हिंदू को उसकी सजा देगा। यह है अल्लाह ताला का इंसाफ, जिसको आप मानते हो ना ऊपर वाला। आपके यहाँ डेफिनेशन और है, हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है वो और है। उस डेफिनेशन के मुताबिक हमारा माबूद अल्लाह है, उसने ये फरमाया है कि मैं इंसाफ करूँगा, ज़र्रा बराबर भी बेइंसाफी नहीं होगी क़यामत के दिन, ये याद रखिएगा। इसी तरह अगर किसी मुसलमान ने हिंदू के साथ किया होगा तो क़यामत के दिन मुसलमान की पेट पुटास निकलने वाली है। क्यों किया तुमने इस्लाम की बदनामी की, मुसलमान की बदनामी की, हिंदू का हक है, अल्लाह की बदनामी कराई है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।